हेलो स्टैंडर्ड 8। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 खुले आकाश में। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो संघर्ष की बात बताता है। संघर्ष ही हमारा जीवन है। जो हमारे लेखक है जसवंत सिंह विरदी, जिसने यहाँ पे इस कथा के द्वारा हमें बताया है कि हमारे जीवन में प्रत्येक जीव के लिए संघर्ष कितना ज़रूरी है। संघर्ष करके ही सारा जीव आगे बढ़ता है। विपरीत परिस्थितियों में जूझने वाले जीव शक्तिशाली होते हैं। उसमें जिजीविषा और उत्साह का संचार होता है। घोंसले से खुले आकाश में विचरने तक के संघर्ष की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इस धरती या समाज में वही अपना स्थान बना सकता है जिसमें विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता हो। मुसीबतों का सामना करके ही खुला आकाश पाया जा सकता है। हमारे लेखक हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, और हर जीव है वो कहीं ना कहीं संघर्ष करता ही रहता है। और जो संघर्ष करता है, सारी परिस्थितियों से लड़ता है, मुसीबतों का सामना करता है, उसे ही खुला आकाश मिलता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे एक कहानी है जिसमें चिड़ियों की बात की गई है। हमने वैसे तो संघर्ष की कहानियों में चींटी की बात सुनी ही है, जो 100 बाल फिसर के भी दीवार पे चढ़ना चाहती है। गर्मियों के दिनों में मेरे घर के पीछे अक्सर हलचल मची रहती थी। यह ठीक है कि मेरी पत्नी पक्षियों के लिए ढेर सारे दाने और रोटी के टुकड़े घर के पीछे फेंक देती है, पर यह हलचल का कारण नहीं है। वास्तव में बात यह है कि जब मासूम चिड़िया दीवार या स्नानाघर के कोनों में अपने घोंसले को बना लेती है, तब शार्कें तुरंत हाजिर हो जाती है और चिड़िया जो भी तिनका इकट्ठा करती है, शार्कें उनको एक एक कर बिखेर देती है, पर चिड़िया मोर्चे पर डटी रहती है। हमारे लेखक बोलते हैं कि जब गर्मियों के दिन थे, समर सीजन चल रही थी, तब उसके घर के पीछे चहल मची रहती थी। वहाँ पे बहुत सारे पक्षियों को उसकी पत्नी दाना और रोटी के टुकड़े फेंकती थी, लेकिन हलचल का वो कारण नहीं था। वहाँ कारण था शार्के यानी कि जंगली चिड़िया, जो वहाँ पे जो चिड़िया दीवारों पे या फिर स्नानाघर पे छोटे छोटे घोंसले बनाती थी, उसको आके तोड़ देती थी। प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता है। कुछ दिन पहले की बात है। दोपहर के बाद जब मेरी पत्नी घर के पीछे गई तो उसने देखा कि घोंसले के नीचे धरती पर एक अंडा टूटा पड़ा था। यह शार्कों की शरारत है, उसने गुस्से से कहा। मैं शार्कों को इस घर में नहीं आने दूंगी। पक्षियों पर कोई पाबंदी नहीं लगा जा सकती। चिड़िया ने हमारे घर में घोंसला बनाकर अंडे दिए हैं, हमारा फर्ज है कि उसकी रखवाली करना। इस दिन बात वही समाप्त हो गई। एक दिन क्या हुआ, लेखक की पत्नी जब पीछे की तरफ गई जहाँ पे ये हलचल मची रहती है, तो उसने देखा कि एक अंडा नीचे टूटा पड़ा हुआ था। तभी उसने गुस्से से बोला कि ये हरकत शार्के की ही हो सकती है। अब मैं मेरे घर में उसको घुसने ही नहीं दूंगी। ये चिड़ियों ने हमारे घर पे अंडे रखे हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस अंडे को संभालें, और हमारे ये पक्षियों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। पाबंदी यानी कि रोक टोक। ये पक्षी पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जा सकती है। कॉलेज की छुट्टियाँ थी। मैं सप्त सिंधु के लोगों के बारे में अपना शोध पत्र पूरा कर रहा था, जिसका सार यह था कि वैदिक काल के आर्य लोगों से लेकर आज तक सप्त सिंधु अथवा पंजाब के लोगों को विदेशी हमलावरों और प्रकृति की निर्दयी शक्तियों से युद्ध करना पड़ा है। तब जाकर वे अपने आप को धरती पर स्थापित कर सके हैं। अब तो इस धरती पर वातावरण में ऐसे शौर्यपूर्ण भाव व्याप्त है जो हर किसी को जुल्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। कॉलेज की छुट्टियों में हमारे लेखक क्या कर रहे थे, एक शोध पत्र बना रहे थे सप्त सिंधु के बारे में। तो उसने देखा कि वैदिक काल से, यानी कि बहुत पुराने कालों से, वेद के कालों से ही यहाँ पे लगा रखा है कि सप्त सिंधु के या तो पंजाब के जो लोग हैं, उसके आर्यव्रत, यानी कि यहाँ पे आर्यव्रत माना जाता था हमारे इंडिया के पार्ट को। तो आर्यव्रत के जो लोग हैं उसको विदेशी हमलावरों से युद्ध करना ही पड़ा है। विदेशी हमलावर जो भी यहाँ पे आते हैं उसके साथ शक्तियों से लड़ना पड़ा है। तब जाके हमें यहाँ पे हमारी धरती पर स्थापित होने की शक्ति मिली है, यानी कि हमारी धरती पे हम स्थापित हो चुके हैं। और यही वातावरण ऐसे शौर्यपूर्ण
भाव व्याप्त है। शौर्यपूर्ण यानी ये धरती, भारत की धरती पर ऐसा वातावरण एकदम स्नेह भरा है और शौर्य से यानी शक्ति से भरा पड़ा है और व्याप्त है, यहाँ पे वीरता से भरा पड़ा है। हर किसी को जुल्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं और हर किसी को ये अत्याचार से लड़ने के लिए हम एक दूसरे को प्रेरित करते हैं कि यहाँ पे हम एक दूसरे से लड़ना नहीं है, हमारे हक के लिए हमें जीतना पड़ेगा और उसके युद्ध करना पड़ेगा। एक दिन दोपहर के वक्त मेरी आँख लगी ही थी कि मैंने घर के पिछवाड़े में पक्षियों की चीख पुकार और बहुत जोर का शोर सुना। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मेरी पत्नी कह रही थी, ये शार्क चिड़िया के बच्चे को नहीं छोड़ेगी। क्या कर लेगी? मार देगी। क्यों? क्या पक्षियों में भी ईर्ष्या होती है? आपका क्या ख्याल है? आदमियों में भी होती है, आदमियों में ही होती है। अभी हर बात कर ही रहे थे कि चिड़ियों की ची ची का बहुत बड़ा तूफान उठा और मेरी पत्नी तुरंत उठकर आगे आई। मैंने उसकी बाजू पकड़कर रोक लिया। क्या बात है? चिड़ियों को अपनी सहायता स्वयं करने दो, मैंने कहा। वह एकदम बोली, वे कमज़ोर है। नहीं, तुम ही उनको कमज़ोर समझती हो। तो क्या? तुम उनको शार्कों के विरुद्ध लड़ने दो, हम हर समय उसके साथ नहीं रह सकते हैं। उसने धैर्य से कहा, मैं देख तो लूँ क्या हो रहा है। अवश्य देखो, पर उनकी लड़ाई में दखल मत दो। हमारे जो लेखक थे एक दिन बैठे हुए थे तो उसने क्या देखा कि उस खिड़की के पीछे ये सब चिड़ियों की ची ची बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई, बहुत ज़ोर शोर से वो शोर करने लगी। तो तुरंत ही वो बैठ गए और उसकी पत्नी वहाँ जाकर देख रही थी। तो उसने देखा कि ये शार्के है वो चिड़ियों को परेशान कर रही थी। तो उसने बोला कि अरे ये तो उसको छोड़ेगी ही नहीं, मार देगी बेचारी को। तो हमारे लेखक बोलते हैं, क्या पक्षियों में भी कभी ईर्ष्या होती है? तो हमारी लेखिका ने बोला, यानी कि लेखक की पत्नी ने बोला कि आदमियों में ही ईर्ष्या होती है, पक्षियों में नहीं होती। पक्षियों में भी ऐसा होता है। चींची करते करते पूरा तूफान जैसा हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ बढ़ गई, लड़ाइयाँ वहाँ पे ज़्यादा होने लगी। तो उससे बोला कि क्या बात है, वहाँ क्या हो रहा है? तो चिड़िया है वो शार्कों से लड़ रही थी और वो हेल्प करने के लिए लेखिका जा ही रही थी। तो लेखक ने उसको रोक लिया कि तुम उसकी सहायता के लिए मत जाओ, उसको अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो। अगर तुम जाओगी तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। हर वक्त तो हम चिड़ियों के साथ रह नहीं सकते हैं, इसलिए जब उसको अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो, उसकी लड़ाई में दखल अंदाजी मत दो। इस तरह बुराई को बढ़ावा मिलता है, उससे प्रतिवाद किया। मैंने कहा, जिसके साथ बुरा होता है वह भी तो बुराई के विरुद्ध डटे। अच्छा, फिर लड़ने दो। पत्नी ने बात खत्म कर दी। ऐसे सुनकर पत्नी ने बोल दिया, तो कोई बात नहीं, लड़ने दो। दोपहर को हमने पीछे बरामदे में जाकर जाली के दरवाजे से देखा कि 5 शार्कों ने चिड़ियों के घोंसले को घेरा हुआ था। चिड़िया और चीड़ा दोनों ही घोंसले में आगे बैठे शार्कों का मुकाबला कर रहे थे। कभी 1-2 शार्क के घोंसले पर हमला करती तो कभी 3। चिड़िया का बच्चा घोंसले में पीछे बैठ जोर जोर से ची ची कर रहा था, पता नहीं क्या कह रहा था। दोपहर को जब उसने देखा तो यहाँ पे 5 शार्कें थी, 1 नहीं 2 नहीं 5 शार्कें एक ही चिड़िया के घोंसले के आसपास बैठ गई और उसके ऊपर हमला कर रही थी। कभी 2 शार्क के घोंसले पर हमला करती तो कभी 3, और चीड़ा और चिड़िया दोनों घोंसले में आगे की तरफ बैठ के उसके साथ लड़ाई कर रहे थे, यानी कि ची ची करके उसका सामना कर रहे थे। और उसमें पीछे की तरफ उसका बच्चा बेचारा बैठा बैठा वो भी ची ची कर रहा था, पर क्या बोल रहा था वो भाषा तो हमें समझ में आ नहीं रही थी। तो चिड़ियों के घोंसले पर हमला करने वाली शार्कें बहुत लड़ाकू और फुर्तीली थी। उनका रंग सांवला और पीली नुकीली चोंचें थी। मैंने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, शार्कों का रंग उनकी ईर्ष्या के कारण ही सांवला हुआ। चिड़ियों के घोंसले पर जा रही थी शार्कें, तो शार्क को बहुत ही लड़ाकू और फुर्तीली, यानी कि जंगली चिड़िया थी तो ज़्यादा ताकतवर तो होगी ही, और उसका रंग भी कैसा था, एकदम सांवला रंग था और पीली नुकीली चोंचें थी। तो उसने कहा कि ये शार्के के रंग उसकी ईर्ष्या की वजह से, यानी कि सेल्फिशनेस की वजह से ही सांवला हो गया होगा उसका रंग। उस समय जितने गुस्से से शार्कों ने चिड़ियों पर हमला किया और चिड़ियों ने उस पर हमले को रोका, वैसा अफसर इंसान भी नहीं कर सकते। वो उस तरह से गुस्से से लड़ रही थी कि जैसे इंसान भी नहीं लड़ते हैं।
दोपहर का समय था और पक्षी एक दूसरे का मुकाबला करके थक गए थे। ऐसा लग रहा था कि शार्की निराश हो गई है। उनकी उड़ान में पहले जैसा उत्साह नहीं था। चिड़िया और चीड़ा भी डटे हुए थे। भले ही वे थक गए थे, उनकी सांसें तेजी से चलती प्रतीत हो रही थी, पर उनको लग रहा था कि अगर आज वे अपने बच्चे को न बचा सके तो शर्म से मर जाएंगे। दोपहर को समय हो गया। लड़ते लड़ते दोपहर हो गई, लेकिन फिर भी ये मुकाबला बंद ही नहीं हो रहा था। दोनों थक ही नहीं रहे थे। आमने सामने शार्के और चीड़ा और चिड़िया दोनों उड़ान भर भर के एक दूसरे से लड़ रहे थे और लड़ने के कारण थक गए थे और उसकी सांस भी तेज़ी से चलती हुई हमें दिख रही थी। लेकिन चिड़िया को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज तो हमें लड़ाई लड़ ही लेनी है और हमारे बच्चे को बचाना ही है। अगर नहीं बचा सके तो शर्म के मारे हम मर जाएंगे कि हम हमारे बच्चे को भी नहीं बचा पाए। बात क्या है, मैंने पूछा। एक बिल्ली भी घोंसले की ओर झांक रही थी। अब यहाँ पे चीड़ा और चिड़िया शार्के के साथ तो लड़ ही रही थी, लेकिन उसके साथ साथ उसने देखा कि साइड में एक बिल्ली भी उसके घोंसले पर झांक रही थी। वो भी नज़र रखे हुए थी, पर वह ऊपर नहीं पहुंच सकती। मेरी पत्नी बोली, लेखक की पत्नी ने बोला कि ये बिल्ली भी यहाँ झांक रही है, लेकिन यह यहाँ तक पहुंच नहीं सकती है। चिड़ियों के दुश्मन बहुत है, मैंने कहा, पर फिर भी ये हर जगह होती है, खुले आकाश में विचरती है और क्यों कभी किसी का भय नहीं मानती। लेखक की पत्नी ने क्या बोला, ये चिड़िया के दुश्मन तो कितने सारे हैं, सब उसको मारने पे तुले हुए, पर फिर भी हर जगह हमें चिड़िया देखने को मिलती है और खुले आसमान में विचरते यानी कि वहाँ पे टहलती रहती है, उड़ती रहती है और कभी कहीं किसी का भय भी नहीं लगता इसे। उस समय हमने देखा कि चिड़िया ची ची करके शार्कों को ललकार रही थी कि हिम्मत है तो मुकाबला कर। मैंने कहा, हमलावर में तब तक ही हिम्मत होती है जब तक कि कोई उसका मुकाबला नहीं करता, क्योंकि जुल्म करने वाले के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। हमारे लेखक ने क्या कहा कि चिड़िया जब तक उसके सामने उसके ललकारती रहेगी शार्कों को ची ची करके, तब तक ही, क्योंकि जब तक हमलावर के पास हिम्मत कब तक होती है, हमलावर अपने आप को शक्तिशाली कब तक मानता है, जब सामने वाला उसका मुकाबला नहीं कर सकता, सामने वाला उसे कुछ बोलेगा नहीं, तब तक ही वो सिर्फ अपने आप को शक्तिशाली मानेगा। लेकिन अगर सामने वाले ने भी शक्ति दिखानी शुरू कर दी तो हमलावर को भी पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि जुल्म करने वाले के पास कैसी शक्ति होती है, प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। यानी कि हमें जो कुदरती शक्ति होती है वो जुल्म करने वाले के पास नहीं होती। सूरज पश्चिम की ओर अस्त हो रहा था। हम लोग बरामदे में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। अब तक बच्चे भी उठ गए थे, परंतु उनको बिल्कुल मालूम न था कि चिड़ियों ने शार्कों का कैसे मुकाबला किया। मेरी पत्नी संतुष्ट थी। वह सोच रही थी कि अगर जुल्म करने वाले का मुकाबला किया जाए तो जुल्म रुक सकता है। यानी कि सूरज पश्चिम में अस्त हो रहा था, मतलब सूरज सनसेट हो रहा था। बरामदे में लेखक और लेखिका बैठे बैठे चाय पी रहे थे। बच्चे भी उसके उठ गए थे, लेकिन वो आज का जो पूरा दिन रहा लड़ाई का, चीड़ा चिड़िया और शार्के का, उसके बारे में सोच रहे थे कि उसने कैसे मुकाबला किया। वो सोच रहे थे कि जुल्म करने वाले का मुकाबला किया जाए तो जुल्म रुक सकता है। अगर हमारे ऊपर जो लोग जुल्म कर रहे हैं उसका अगर हम सामना करें तो जुल्म को रोक दिया जा सकता है। अभी हमने चाय ख़त्म ही भी नहीं की थी कि पीछे से फिर से पक्षियों का शोर उठा। अभी चाय ख़त्म भी नहीं हुई और पीछे से वापस से आवाज़ शुरू हो गई चिड़ियाओं की ची ची। बेटा तेज़ी से आंगन की ओर बढ़ा और फिर तुरंत वापस आ गया। बोला, मम्मी जी भाग कर आओ। हम सभी जल्दी से पिछवाड़े की ओर गए। दृश्य सचमुच ही दिलचस्प था। चिड़िया का बच्चा घोंसले में से निकलकर आंगन में आ गया था और सारी चिड़िया उसको अपने साथ उड़ाना सिखा रही थी। उसके पर उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे और उसका शरीर भी ताकतवर था। यह तो कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो गया, मेरी पत्नी ने खुश होकर कहा। मैंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, मुकाबला आदमी को और शक्तिशाली बना देता है। उसने क्या कहा कि पीछे की तरफ आकर जब उसने देखा तो सारी चिड़िया एकदम से खेल रही थी। कैसे? जो वो चीड़ा और चिड़िया का बच्चा था पीछे की तरफ बैठा था, वो ज़मीन पर आके खड़ा था और बाकी सारी चिड़िया उसको उड़ाना सिखा रही थी।
तभी लेखक ने बोला कि अगर हमारा शरीर ताकतवर हो, ये जो लड़ाई हम लड़ते हैं, एक दूसरे का सामना करते हैं, तो सामना करते ही हमारा शरीर और ताकतवर बन जाता है। और ये इतना ताकतवर हो गया था कि अब नीचे खुद आकर उड़ने लगा था। तो लेखक ने बोला कि मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बनाता है, यानी कि अगर हम कोई लड़ाई लड़ेंगे तभी ही हमें हमारे पास एक्सपीरियंस आएगा और तभी ही हमें शक्ति भी मिलेगी। अगले ही पल एक जोरदार चींची की आवाज़ गूंजी और वह बच्चा पूरे जोर से दीवार के ऊपर से बिजली के तारों को पार करता हुआ विस्तृत खुले आकाश में उड़ गया। अगले ही दिन यानी कि उसके नेक्स्ट दिन उसने देखा कि पीछे की तरफ बरामदे में वापस से आवाज़ ची ची आ रही थी, और उसने देखा तो वो ची ची आवाज़ के साथ वही छोटा सा बच्चा उस दीवार के ऊपर जो बिजली के तार थे उसको भी पार करके वो खुले आकाश में इतने बड़े विस्तृत यानी कि इतने बड़े विशाल आकाश में वो उड़ गया। तो ये थी हमारी कहानी जसवंत सिंह विरदी के द्वारा लिखी हुई खुले आकाश में, जो हमें यह सिखाना चाहती है कि हमें कैसी हमारी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। अगर हम संघर्ष करेंगे तभी हमें एक खुला दूसरा आकाश मिलेगा जिसमें हम उड़ पाएंगे, यानी कि तभी हमें सक्सेस मिलेगी। थैंक यू।